एक बार हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाम का संदेश फैलाने की नीयत से अपने कुछ मुरीदों शिष्यों के साथ अजमेर शरीफ पहुंचे। जहां उन्होंने कयाम ठहराव किया, उसके पास ही एक बड़ा तालाब था जिसे स्थानीय हिंदू आना सागर कहते थे। उस समय इस तालाब की महत्ता और पवित्रता के कारण हिंदू समाज में इसका बहुत सम्मान किया जाता था। उनका यह विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति दिन भर पाप करने के बाद इस तालाब में स्नान करता है तो उसके सभी पाप धुल जाते हैं। इसी कारण वे इस तालाब को सदैव दीपों से सजाए रखते थे। कहा जाता है कि इस तालाब में प्रतिदिन दीप जलाने के लिए लगभग 3 मन तेल की आवश्यकता होती थी। इसकी पवित्रता के कारण वहां सभी हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। केवल उच्च जाति के ब्राह्मण ही वहां स्नान कर सकते थे और तालाब के पानी को छू सकते थे। उनका मानना था कि यदि कोई और जाति का व्यक्ति इस पानी को छू ले तो यह अशुद्ध हो जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके मुरीद लंबे सफर से थके हुए थे। कुछ देर आराम करने के बाद जब नमाज का समय हुआ तो उन्होंने हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि को अजान देने का आदेश दिया। हुक्म पाकर हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने अजान देना शुरू किया। उस समय हिंदुस्तान में तौहीद, एकेश्वरवाद का पैगाम और अजान के अल्फाज किसी ने नहीं सुने थे। जब लोगों ने पहली बार अजान की आवाज सुनी तो उनके बीच हलचल मच गई। वे अपने घरों से बाहर निकलकर कहने लगे, ये फकीर लोग कौन हैं और ये क्या पढ़ रहे हैं। अजान समाप्त होने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके साथियों ने आना सागर तालाब पर जाकर वुजू करना शुरू किया। जब हिंदू पुजारियों ने देखा कि एक अजनबी दरवेश उनके पवित्र तालाब का उपयोग कर रहा है तो वे क्रोधित हो उठे। एक पुजारी बोला, यह दरवेश कहां से आ गया? बिना हमारी अनुमति के इसने हमारे पवित्र तालाब को छू लिया। ये मुसाफिर इसे अशुद्ध कर देंगे। हमें इसका कोई हल निकालना होगा। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके साथियों ने जमात समूह के साथ नमाज अदा की। ये देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए और कहने लगे, ये तो कोई अजीब फकीर है। हमारे मंदिरों में सब देवी देवता मौजूद है और ये उनकी पूजा करने के बजाय किसी नए खुदा की इबादत कर रहा है। शाम होते ही राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊंटों के चरवाहे अपने ऊंट लेकर उस स्थान पर पहुंचे। संयोगवश हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि उसी स्थान पर ठहरे हुए थे जहां आमतौर पर राजा के ऊंट आराम किया करते थे। चरवाहों ने दरवेशों को वहां बैठा देखकर कहा, अरे फकीर बाबा, क्या आपको पता नहीं कि यह स्थान राजा पृथ्वीराज के ऊंटों के लिए आरक्षित है? आपने यहां बैठने की हिम्मत कैसे की? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने नरमी से जवाब दिया, बाबा, हम मुसाफिर हैं और अनजान हैं। हमें नहीं पता था कि यह स्थान ऊंटों के लिए तय है, लेकिन चूंकि हम पहले ही यहां रात गुजारने का इरादा कर चुके हैं, तुम अपने ऊंटों को किसी और स्थान पर ले जाओ। चरवाहों ने नाराज होकर कहा, फकीर की हिम्मत तो देखो। कहता है कि राजा के ऊंटों को कहीं और ले जाए और खुद यहां बैठा रहेगा। यह संभव नहीं है। यह कहकर चरवाहों ने दरवेशों को वहां से उठाने के लिए दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने बख्तियार काकी से कहा, बख्तियार, हम यहां बैठकर क्या करेंगे? जब राजा के ऊंटों को यहां ही बैठना है तो रहने दो, हम कहीं और चले जाते हैं। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ वहां से चले गए। अगली सुबह जब चरवाहे ऊंटों को चरागाह में ले जाने लगे तो वे ये देखकर स्तब्ध रह गए कि ऊंट अपनी जगह से उठ ही नहीं रहे। कई प्रयासों के बावजूद ऊंट टस से मस नहीं हुए। एक चरवाहे ने कहा, क्या तुम्हें याद है, कल हमने यहां से एक दरवेश को उठाया था। जाते जाते उन्होंने कहा था, राजा के ऊंट यहां ही बैठेंगे। शायद ये उनकी बद्दुआ का असर है। चरवाहों ने यह बात राजा पृथ्वीराज चौहान को बताई। राजा ने कहा, उस दरवेश को मेरे दरबार में बुलाओ। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा, ए दरवेश, तुमने मेरे ऊंटों को क्यों पंगु बना दिया? मेरे ऊंट भूखे मर रहे हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि मुस्कुराए और बोले, हे अल्लाह के बंदे, हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी जादू नहीं करते। तुम्हारे ऊंटों को मैंने नहीं बल्कि इस संसार के पालनहार महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैठाया है। उनकी आज्ञा से ऊंट बैठे हैं और उनकी आज्ञा से ही उठेंगे।
इसके बाद उन्होंने अल्लाह से प्रार्थना की, हे अल्लाह, इन ऊंटों को उनकी जगह से उठने की अनुमति दे। जैसे ही उन्होंने दुआ की, ऊंट तुरंत उठकर चरागाह की ओर चल पड़े। ये दृश्य देखकर लोग चकित रह गए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की करामत की खबर पूरे अजमेर में फैल गई। जैसे जैसे हिंदुओं के बीच उनकी चमत्कारी घटनाओं की चर्चा बढ़ने लगी और इस्लाम की महानता उनके सामने प्रकट होने लगी, मंदिर के पुजारी भयभीत हो गए। वे सोचने लगे कि अगर यही चलता रहा तो सभी हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। इस भय से वे राजा पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे और निवेदन किया, महाराज, ये दरवेश हमारे राज्य में अशांति फैला रहे हैं। यदि आपने इनका कोई उचित समाधान नहीं निकाला तो ये सभी हिंदुओं को मुसलमान बना देंगे। तब हमारे देवताओं की पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा। कृपया इन्हें यहां से भगा दे, नहीं तो ये हमें ही यहां से निकाल देंगे। फिर पुजारियों ने एक और बात बताते हुए कहा, महाराज, ये दरवेश कहते हैं कि जिन मूर्तियों की हम पूजा करते हैं वे पूजनीय नहीं है। उनका कहना है कि ये केवल निर्जीव पत्थर है जिनमें कोई शक्ति नहीं है। ये साधारण लोगों को इस तरह की बातें बताकर भ्रमित कर रहे हैं। सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि ये दरवेश हर दिन 5 बार हमारे पवित्र तालाब में हाथ लगाकर उसे अपवित्र कर रहे हैं। पुरोहितों की बात सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को दरबार में बुलाया। जब हजरत ख्वाजा दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा, ए दरवेश, हम देख रहे हैं कि आप गौमांस खाते हैं और हमारे देवताओं का अपमान करते हैं। आप धर्म के बारे में तरह तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं जो हमें सहन नहीं है। हम ये भी देख रहे हैं कि आप हमारे पवित्र तालाब को अपने अपवित्र हाथों से खराब कर रहे हैं, इसलिए आप तुरंत हमारे राज्य से चले जाएं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उत्तर दिया, बाबा, हम लोग तो केवल वजूभिषेक करते हैं, नहाते नहीं। यदि पूरी देह के स्पर्श से आपके तालाब का पानी अपवित्र नहीं होता तो केवल हमारे हाथ और चेहरे के पानी से तालाब अपवित्र कैसे हो सकता है? यह सुनकर पृथ्वीराज ने कहा, वे सभी लोग हमारे धर्म के हैं, जबकि तुम लोग कहीं और से आ गए हो। तुम हमारे धर्म के नहीं हो, इसलिए तुम्हारे हाथ लगाने से हमारा तालाब अपवित्र हो जाता है। तब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, अच्छा बाबा, हम अब आपके तालाब के पानी को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें पानी की जरूरत है। हम चाहते हैं कि केवल एक बर्तन में पानी ले लें। पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम पानी ले सकते हो, लेकिन तुम्हारा बर्तन तालाब में लगे, तुम्हारे हाथ नहीं। यदि तुम्हारे हाथ तालाब के पानी को स्पर्श करेंगे तो हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। राजा की इस शर्त के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने मुख्य खलीफा हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, बख्तियार, जाओ और राजा के तालाब से एक बर्तन में पानी ले आओ, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारा हाथ पानी को न छुए। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि हजरत ख्वाजा के आदेश का पालन करते हुए आनासागर तालाब से पानी लेने पहुंचे। उन्होंने बर्तन को तालाब में डुबोया और चमत्कारवश पूरा तालाब एक छोटे से बर्तन में समा गया। आनासागर पूरी तरह सूख गया और उसकी तली में केवल सूखी रेत दिखाई देने लगी। जब पुरोहितों ने देखा कि उनके पवित्र तालाब में एक भी बूंद पानी नहीं बची है और वह मरुस्थल की तरह सूख गया है, तो वे घबराते हुए राजा पृथ्वीराज के पास गए और बोले, महाराज, यह तो भारी संकट हो गया है। पृथ्वीराज चौहान ने पूछा, क्या हुआ? पुरोहितों ने कहा, उस दरवेश ने हमारे पूरे तालाब का पानी ले लिया है। अब हमारे पवित्र तालाब में एक भी बूंद पानी नहीं बची। यदि इस तालाब में पानी नहीं होगा तो हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करेंगे? दूर दूर से हजारों हिंदू इस तालाब में स्नान करने आते हैं ताकि वे अपने पाप धो सके। अगर पानी नहीं रहेगा तो वे यहां आना बंद कर देंगे, जिससे हमें भारी नुकसान होगा और अजमेर की मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। पृथ्वीराज गहरे विचार में पड़ गए। वे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाने से झिझक रहे थे। उन्हें आशंका थी कि अगर उन्होंने दरवेश के खिलाफ सैनिक भेजे और दरवेश ने सैनिकों पर भी जादू कर दिया तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा, तुम लोग जाओ और उस दरवेश को मेरे पास बुला कर लाओ। मैं देखता हूं कि वह क्या चाहता है। अगर उसकी मांग उचित होगी तो हम उसे मान लेंगे,
और यदि उचित नहीं हुई तो हम माफी मांगकर अपना तालाब का पानी वापस ले लेंगे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि जब पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने कहा, ए बाबा, आपने हमारे तालाब का सारा पानी ले लिया है, हम अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। हम पूरे दिन के पाप इस तालाब में स्नान करके धोते हैं। यदि तालाब में पानी नहीं होगा तो हम अपने पाप कैसे धोएंगे? इस पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उत्तर दिया, देखो बाबा, तुम्हारे पास आना सागर है, लेकिन दुनिया के हर कोने में ऐसा तालाब नहीं है, तो क्या वे लोग अपने पाप नहीं धो पाएंगे? पापों को धोने की ताकत इस तालाब के पानी में नहीं है। पापों को माफ करने वाला केवल अल्लाह है, जिसने आकाश, धरती और पूरी सृष्टि बनाई है। उसकी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए मैं तुम्हें इस भ्रम को छोड़कर सही राह पर आने की दावत देता हूं। वहां मौजूद हजारों हिंदू हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की बातें मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा, जाओ बख्तियार, जिस बर्तन में तुमने तालाब का पानी लिया था उसे वापस तालाब में डालाओ। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के हुक्म से आना सागर में बर्तन का पानी डालने गए। जैसे ही बर्तन का पानी तालाब में डाला गया, आना सागर फिर से पानी से लबालब भर गया। इस चमत्कार को देखकर वहां मौजूद कई हिंदुओं ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। यह देखकर हिंदू पुरोहितों और पंडितों की चिंता बढ़ गई। वे पृथ्वीराज के पास गए और बोले, महाराज, यदि अब कोई उपाय नहीं किया गया तो सारे हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। पृथ्वीराज ने कहा, मुझे सलाह दो, इस दरवेश का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? पुरोहितों ने कहा, यह दरवेश एक बड़ा जादूगर है, इसलिए इसका मुकाबला भी जादू से ही करना होगा। हमारे बीच एक बड़े पुरोहित और जादूगर रामदेव हैं, उन्हें इसके मुकाबले में भेजें। यदि वे जादू से इसे हरा सके तो हम अपने हिंदू धर्म का गौरव फिर से प्राप्त कर सकेंगे। पृथ्वीराज ने रामदेव को बुलाकर कहा, रामदेव, मैं तुम्हें इस दरवेश को जादू से हराने की जिम्मेदारी दे रहा हूं। यदि तुम उसे हरा सके तो हम अपने धर्म का गौरव फिर से पा सकेंगे। रामदेव ने पृथ्वीराज को आश्वस्त करते हुए कहा, महाराज, आप चिंता न करें, इस दरवेश को हराना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं आपके समक्ष हमारे धर्म का गौरव वापस लाकर रहूंगा। इसके बाद रामदेव अपने साथियों के साथ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के सामने मुकाबले के लिए पहुंचा। उसने कहा, मोइनुद्दीन, अगर तुम में ताकत है तो मुझसे जादू का मुकाबला करो। मैंने तुम जैसे बहुत से जादूगरों को हराया है, तुम्हें हराना तो मेरे लिए साधारण बात है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उसकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। रामदेव ने देखा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चुप है तो उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब रामदेव अपनी हदें पार कर गया तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रामदेव, तू चिल्ला रहा है, लेकिन मैं तेरे माथे पर ईमान की रोशनी देख रहा हूं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की ये बात सुनते ही रामदेव कांपने लगा और उसी क्षण अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके दिल में ईमान की रोशनी डाल दी। रामदेव हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे अल्लाह के वली, मैंने आपके साथ बहुत बेअदबी की है, मुझे माफ करे और मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम की राह दिखाए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने रामदेव को कलमा पढ़ाया और उनका नाम रखा मोहम्मद सादिक। इतिहास बताता है कि बाद में रामदेव मोहम्मद सादिक के रूप में एक बड़े अल्लाह के वली बन गए। प्रिय पाठकों, सोचिए, जो रामदेव हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को पराजित करने आए थे, वही अब उनके हाथ में हाथ देकर इस्लाम की शांति की छांव में आ गए। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का चमत्कार और शक्ति है, जो जिसे चाहे हिदायत दे सकता है।